जीव के विकार का हेतु अजीव है। शास्त्र जिसके पास है, आपको शास्त्र देवे नहीं? अच्छा, इसमें लिखा है जीव का विकार का हेतु विशेष कार्य का हेतु अजीब है। परिणाम का कारण आत्मा नहीं है। परिणाम का कर्ता तो आत्मा नहीं है, मगर परिणाम का निमित्त कारण भी भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि वो नैमित्तिक भाव है, वो स्वाभाविक भाव। उपादान कारण तो नहीं है आत्मा, जीव का परिणाम होता है, उसका उत्पादक तो नहीं है। उपादान रूप से तो उपादान कारण करनी है यानी करता नहीं है, मगर निमित्त कारण भी आत्मा नहीं है। कर्ता नहीं है, कार्यता नहीं है, अनुमोदक नहीं है, कारण भी जहाँ कारण आवे ने निमित्त कारण लखना वांचना ने कर्ता आवे उपादान करता। कर्ता अर्थ उपादान करता नहीं है, अने कारण यानी निमित्त कारण भी, क्योंकि आत्मा तो अनादि काल का है। जो मोक्ष का कारण आत्मा हो तो मोक्ष होना चाहिए न, करता हो तो सब मोक्ष कर देवे। मगर जीव का अस्तित्व होने पर भी परिणाम का कारण भगवान आत्मा नहीं है। परिणाम का कारण परिणाम है क्षणिक उपादान, और उसका निमित्त कारण अजीव है, तो नैमित्तिक हो गया। पहले उपादान से देख, बाद में निमित्त का संग से हुआ तो नैमित्तिक हुआ। स्वाभाविक नहीं है पर्याय। स्वभाव तो परम पारिणामिक भाव वाला जीव एक है, वो आत्मा है, जीव तत्व है। ऐसा इसमें लिखा है, देखो, जीव का विकार का हेतु अजीव है। हेतु यानी निमित्त कारण, यानी आत्मा निमित्त नहीं है। जो आत्मा पुण्य पाप में शुभाशुभ भाव में निमित्त हो गए तो नित्य कारणपणा का दोष आवे, नित्य कर्तापणा का दोष तो कोई किसी जीव को सम्यक दर्शन ही नहीं हुए ने मोक्ष भी नित्य पुण्य पाप ही परिणाम करता, ऐसा है नहीं। यह जीव है, और पुण्य पाप आश्रम संवर्जरा बंध तथा मोक्ष जिनके कारण है, लक्षण है, जिनके लक्षण है, ऐसे केवल जीव के विकार है। ये पर्याय का लक्षण है। पुण्य पाप जीव का लक्षण, संवर्जरा मोक्ष वो परिणाम का लक्षण है, जीव द्रव्य का लक्षण। क्या बात संसार में धनालाल जी साहब, अद्भुत से अद्भुत बात है। अंदर साफ लिखा है कि बंध तथा मोक्ष जिनके लक्षण है, ऐसे केवल जीव के विकार है। जीव का विकार यानी जीव का विशेष कार्य का लक्षण है। कोई का लक्षण पुण्य पाप है, कोई का लक्षण आश्रमबंध है, कोई परिणाम का लक्षण संवर है, कोई परिणाम का लक्षण निर्जरा है, और कोई परिणाम का लक्षण। तो लक्षण भिन्न भिन्न है, ऐसे जीव का लक्षण भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही लक्षण है। और पुण्य पाप आश्रम समर्जरा बंध तथा मोक्ष ये विकार हेतु केवल अजीव है। एक जीव का परिणाम होने पर भी उसका हेतु कारण निमित्त कारण जीव नहीं है, तो कोई निमित्त कारण होना चाहिए। उपादान कारण तो स्वयं पर्याय है, मगर वो परिणाम जो प्रकट होता है वो जीव का आश्रय से प्रकट नहीं होता है। जीव का कारण से जीव का परिणाम नहीं होता है, परिणाम होता है अपने कारण। उस समय जड़ कर्म सद्भाव और अभाव रूप निमित्त हो जाता है, यानी निमित्त का संग से नव का भेद खड़ा होगा है। निमित्त का संग से मत देख,
तो नौ तत्व दिखाई नहीं देगा, अंतर्दर्शी से ज्ञायक भाव जी का दर्शन होता। तुम निमित्त का लक्ष्य करते हैं ने, इसलिए नौ तत्व तेरे को दिखाई देता है। मगर निमित्त का लक्ष्य छोड़ दे, तो नैमित्तिक पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी, तो ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं होगा। ज्ञान का ज्ञेय तो भगवान आत्मा बन जाएगा। सुमति जी भाई साहब कहते हैं बहुत सुंदर है, आत्मा से अलावा कोई आ जगत में सुंदर है नहीं, और एक आत्मा ही शरण है, बाकी कोई शरण। देव गुरु शास्त्र शरण नहीं है, तो तेरा कुटुंब कबीला तो शरण कहां से आएगा। पर द्रव्य आत्मा को शरण देता नहीं है न आत्मा शरण लेता भी नहीं है। जो पर का शरण लेता है वो अनात्मा है, आत्मा लेता। आत्मा तो निरालंबी तत्व है, किसी का अवलंबन आज तक आत्मा ने नहीं लिया और अभी भी नहीं लेता है, अभी की बात है। और भविष्य काल में अवलंबन लेने वाला नहीं है, क्योंकि निरालंबी तत्व है। अवलंबन कौन लेता है कि सचमुच अजीव अजीव का अवलंबन लेता है। परद्रव्य का अवलंबन, स्वद्रव्य किसी का अवलंबन लेने वाला। इस सात तत्व का समूह को परद्रव्य कहा है, पर भाव का है। अध्यात्म का अभ्यास जीव को नहीं, आगम का अभ्यास कर ले जिंदगी पूरी हो जावे। अध्यात्म का द्रव्यान योग का मोक्ष मार्ग प्रकाश करता ने लिखा कि प्रथम द्रव्यान योग का अभ्यास करो। डॉक्टर साहब लिखा है? अच्छा लिखा है तो मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। अच्छा, द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से आत्मा स्वच्छंदी होता है कि स्वतंत्र हो जाता है? पराधीन दृष्टि छूट जाती है, स्वाधीन दृष्टि प्रकट होती है। ऐसे केवल जीव के विकार और पुण्य पाप आश्रम वो विकार है तो केवल अजीव है। इधर एक व्यवहार जीव है, व्यवहार जीव, और सामने व्यवहार अजीव है। दो व्यवहार है, दो में पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणाम का पर के साथ होता है, द्रव्य का परिणाम पर पदार्थ के साथ निमित्त नैमित्तिक है नहीं। आत्मा किसी को निमित्त बनता ही नहीं। अने पर पदार्थ आत्मा को निमित्त बनता नहीं है। मैं पर का निमित्त नहीं ने पर मेरे में निमित्त नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार नहीं से पर्याय के साथ पर के साथ होता है तो नौ भेद उत्पन्न हो जाता है। विकार है तो केवल जीव है। ऐसे यह नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर क्या फरमाते हैं, कोई नूर का हीरा है अंदर में, नजर पड़े तो न्याल हो जाए। ऐसा एक दफे बना कि खेड़ू खेत में जाता है, किसान अपने खेत पे जाता था, माइल 2 माइल 3 माइल दूर रास्ता में ऐसा विचार उसको आया कि अंधा कैसे चलता है। तो आगे हीरा पड़ा था, 3 हीरा पड़ा था, 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ का एक कीमती 3 हीरा पड़ा, रतन। उस टाइम बराबर उसको विचार आया उस वक्त कि अंधा कैसे चलता है, मैं देख तो सू, प्रैक्टिस तो करूं, समझे। आंख बीच के चला
हीरा पाछड़ रह गया, बाद में आंख खोली तो कुछ हाथ में आया नहीं। ऐसे इस शास्त्र का पठन पाठन करने वाला जीव भी जब व्यवहार की बात आता है, शास्त्र में बहुत आता है जानने के लिए, निषेध करने के लिए, उपादेय करने के लिए व्यवहार का प्रतिबंधन आया तो जो व्यवहार का बात आता है एकदम आंख खोलता है, हाँ ये हमारा आया। क्या आया तुम्हारा? बहुत आया। अनेक जहाँ ये बात आवे कि जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर नव की उत्पत्ति क्यों होती है? अंतर्दृष्टि से तू देखता नहीं है, मैंने बहिर्दृष्टि से देखता है। जब एक जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर वो हीरा कोहिनूर वहां आया, अरे ये तो निश्चय का ही है, छोड़ दिया उसको जैसे वो लोग खेलू ने छोड़ दिया किसान ने, ऐसे निश्चय की बात आवे कि आंख बीत जाता है, अने व्यवहार की बात आवे तो घोड़े सवार हो जाता है। आया हमारा, हम भी कहते थे कि आत्मा परिणाम का करता है अने दुख का भोगता, हम भी कहते थे, इस शास्त्र में लिखा है। भैया ये द्रव्य दृष्टि की बात अलग है ने पर्याय दृष्टि की बात अलग है। व्यवहार नहीं का कथन जिनागम में बहुत आता है, मगर उसका फल संसार ही है। शुद्ध नहीं का कथन तो विरल है, क्या क्या है वो कहने वाला भी विरल ही है।